Hello students and welcome back to this channel. Students, in previous classes we has discussed about the equity share capitals and issue of share method. Issue of share के मेथड के अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड सिनेरियो हम लोग को समझने को मिला। जैसे हम लोग डिस्कस करे थे कि शेयर फॉरफीचर कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद जाके उस फॉरफीचर को हम लोग री इशू कैसे कर सकते हैं। रीइश्यू करने के बाद उनका रीइश्यू होने के बाद मतलब कुछ शेयर का रीयूजेस होने के बाद भी कंपनी के हाथ में अगर एक्स्ट्रा कैश बच जाता है तो उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करते हैं। वी हैज बीन सीन द रिलेशन बिटवीन द फॉरफीचर एंड देन रेशियो देन कैपिटल रिजर्व। तो ये तीन जो पोर्शंस होता था डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एक ही सिनेरियो के अंदर हम लोग उनको समझ पाए और हमें एक आइडिया अलग से जनरेट हुआ अबाउट द इशू ऑफ शेयर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस इशू ऑफ शेयर के अंदर एक डिफरेंट टाइप का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस मैथ्स को हम लोग रैंडम पिक कर रहे हैं, ठीक है। आप जो वीडियो का जो शुरुआती तौर पे आप लोगों को ये मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी फेमस कंपनी लिमिटेड इशू 6,000 इक्विटी शेयर्स of 10 each at a premium of ₹2 per shares is payable as follows: on applications 3 per share, on allotment 5 per share including of the premium, on first and final call ₹4. Okay, subscription were received on 10,000 share. The excess money has been refunded and the allotment money was received in full in due course. The first and final call was made and the amount was received when, with the exceptions of 200 shares. These 200 shares were forfeited and 50 of the forfeited shares were subsequently reissued as fully paid the consideration of 6 per share. Prepare the cash book and pass necessary journal entries in the books of the company recording above the transactions. Okay, and also these transmissions, these equity shares capital amount आपको इसका इस जो कंपनी है इस कंपनी का जो केसेस है यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप कंपनी का कैश बुक शो करो, ठीक है। एज यूजुअल जो जर्नल्स हैं उनको भी आप शो करो और उससे रिलेटेड इन दोनों के कंपाइलेशंस जो जो रिलेशन से उसके बाद शेयर कैपिटल को भी यहाँ पे शो कर देना, ठीक है। तो हम लोग इसको समराइज करके देख लेते हैं कि यहाँ पे ठीक क्या क्या जो होने वाला था। जैसे ये कंपनी ने रेपुटेटेड कंपनी था तो उनको उनके पास 6,000 शेयर्स था डाइल्यूट करने के लिए, तो उन्होंने 10,000 को रिसीव किया, ठीक है। तो उन्होंने 10,000 एप्लीकेशन रिसीव किया। उसके बाद मिनिमम जो उनका जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है उनको रखते हुए 4,000 शेयर्स को उन्होंने क्या करा, रिफंड कर दिया। अब रिफंड करने के बाद बाकी बाकी जो उनके पास रह जाता है वो 6,000 शेयर्स को उन्होंने ट्रेडिंग उनको बेचना था और एक शेयर को उन्होंने 10 रुपए प्रति के हिसाब से मार्केट में बेचा। तो उन्होंने ₹3, ₹5 और ₹4 ऐसे 3 पोर्शंस के अंदर उन्होंने इस कॉल को डाइवर्ट किया। तो उनके पास ये ₹2 एक्स्ट्रा प्रीमियम के हिसाब से भी उनको लेना था, तो ये हो गया उनका प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम रुपीस। तो अगर प्रीमियम इनमें ₹2 होता है तो इनका जो वैल्यूएशन होता है एग्जैक्टली जो कॉल का वैल्यू ये ₹3 होता है, ठीक है। सो 3 + 2 = 5। सो ऐसे उन्होंने पार्ट के अंदर इनको प्रीमियम को भी उन्होंने इंक्लूड किया। सो एप्लीकेशंस allotment, then first and final, ठीक है, फाइनल कॉल। तो उनके ये 3
कॉल्स के अंदर पैसा रिसीव करा गया। अभी सब कुछ ठीक-ठाक ही था, लेकिन कोई एक जन जो था तो वो 200 शेयर के पैसों को ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर पे नहीं करा। सो दैट इज़ व्हाई कंपनी इस पूरा जो शेयर्स था 200 नंबर ऑफ शेयर इनको फॉरफिटेड कर दिया। अब फॉरफिटेड शेयर को रखे तो कोई फायदा नहीं है। अब कंपनी ने डिसाइड करा कि हम लोग इसको रीइश्यू करेंगे। सिर्फ कंपनी 50 शेयर्स को ही रीइश्यू कर पाया। ठीक है, तो रीइश्यू कर पाया और हर एक का जो शेयर्स था रीइश्यू करने के समय पे वो 6 रुपीस करके था। ठीक है, कंपनी को 6 रुपीस के अंदर ये 50 शेयर्स को रीइश्यू करना पड़ा। चलिए, तो हम लोग इसके अंदर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्ट के अंदर हम लोग कुछ इसको कंप्यूटेशंस करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग रिसीव करेंगे। ठीक है, हम लोग कंपनी की तरफ से रिसीव करेंगे, तो रिसीव जो होता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट अगर बैंक के अंदर आता है तो बैंक ये कैश बुक है, इसको हम लोग फिर हेडिंग करेंगे और मान करके चलेंगे कि इक्विटी ये बैंक कॉलम है, तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट करना है। ठीक है, और हम लोग 10,000 शेयर्स को रिसीव किए थे 3 रुपीज प्रति शेयर के हिसाब से 30,000 रुपीज। ओके ओके, तो बाकी बचे जो एक्स्ट्रा शेयर्स था ना, उनको हम लोगों को क्या करना पड़ा, रिफंड करना पड़ा। जब रिफंड होता है सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर टू बैंक हेडिंग होता है बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग 4,000 जो शेयर्स था हमारे पास एक्सेस, उसको हम लोग रिफंड कर देंगे 3 रुपीज के अंदर, यानी 12,000। ओके स्टूडेंट्स, आप नीचे यहाँ पे नरेशन भी कर देना। being the application received on 10,000 shares at the rate of 3 is each, being the excess shares has been refunded on 3 each, ऐसे करके आप नरेशन नीचे कर देना। मैं डायरेक्टली सिर्फ एंट्री को लिख रहा हूँ। ठीक है, आप इसमें नरेशन करते भी जाना। चलिए, अब 6,000 जो हमारे पास बचता है, यानी कंपनी के पास ये जो 6,000 शेयर्स था, इनको क्या करेगा कंपनी, शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करेगा। सो शेयर applications account debit to share capital account। so यहाँ पे 6,000 जो शेयर्स होगा, इट विल बी मल्टीप्लाई विथ 3, यानी 15,000 and 18,000। so 18,000 and 18,000। ओके ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो एप्लीकेशंस का सिलसिला था वो खत्म हुआ। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम के साथ उसको रिसीव करेंगे। उसके बाद जाके हम लोग कॉल को मेट करेंगे, यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इनका जो अमाउंट होगा शेयर अलॉटमेंट का, वो 6,000 शेयर्स के ऊपर पूरा 5 रुपीज ही होगा। और यहाँ पे हम लोग को शो करना है कि प्रीमियम का वैल्यू 2 रुपीज करके 6,000 into 2 and rest of the amount will be share capital, so that यहाँ पे 30,000 और यहाँ पे प्रीमियम का जो था वो था 12,000, then
18,000। समझ में आया स्टूडेंट्स कि हम लोग इसको प्रीमियम के अंदर वो एज यूजुअल जो सिस्टम हमारा होता है जनरल का एज यूजुअल वही सिस्टम हमने यहाँ पे अप्लाई किया। और आप जरूर इसमें निरीक्षण कर देना अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, ऑल्सो सिक्योरिटी प्रीमियम एंड शेयर कैपिटल्स। सो हम लोग इसको अब क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। जब रिसीव होगा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सो हम लोग लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के अंदर हम लोग कितना रुपीस रिसीव करा, 6,000 शेयर ही अपने पास था और पूरा जो इंक्लूडिंग प्रीमियम जो टोटल अमाउंट हुआ करता था वो 5 रुपीज, सो 30,000। ठीक है, अभी हमारा अलॉटमेंट भी खत्म हुआ। अब अभी हम लोग चले आएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की तरफ। सो हम लोग कॉल को मेट करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इनका जो अमाउंट होगा ना 4 रुपीज करके 6,000 शेयर्स के ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई बाय द 4 यानी 24,000 एंड 24,000। ओके, सो हम लोग इसको ओके चलिए, ये तो कॉल्ड अप के अंदर हम लोगों को मिला। अभी हम लोग कॉल्ड अप के अंदर हम लोग कॉल कर अभी हम लोग रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो 6,000 शेयर्स था अपने पास, तो इनमें से ना कोई एक जन 200 शेयर हमें नहीं दिया, नंबर ऑफ शेयर। सो हम लोग सिर्फ 5,800 शेयर को ही रिसीव कर पाए और 4 रुपए के हिसाब से, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय द 5,800 इंटू 4 यानी 23,200 23,200 रुपीज हम लोग रिसीव कर पाए। ठीक है, अब रिसीव करने के बाद जो हमारे पास जो 200 शेयर्स था वो हमारे पास नहीं आया। अब कंपनी 200 शेयर्स जो था वो नहीं आया, द कंपनी हैज टू डिसीजंस कि इट विल बी फॉरफिटेड फ्रॉम आवर साइड। कंपनी उनको उठा के फॉरफीचर कर देगा। ठीक है, सो फॉरफीचर जब होगा ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account to share capital, first and final call and final call। स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे इनको फॉरफिटेड कैसे किया जा रहा है। ठीक है, सो शेयर कैपिटल जो था वो उनके पास 200 से शेयर ही सिर्फ था, तो उनका जो टोटल हाईएस्ट वैल्यू था 10 रुपए करके, तो उनको हम लोगों को 200 मल्टीप्लाई बाय द 10। अब कितना रुपए से हम लोग फॉरफिट किए इसको। ठीक है, ये 200 शेयर को हम लोग फॉरफिट करे, उन्होंने प्रेजेंट किया था टोटल अलॉटमेंट में, यानी कि उनके पास हमारा 6 रुपीज था। ठीक है, और 6 रुपीज मतलब उन्होंने 10 में से 6 रुपए यानी 6 रुपीज ही हैज बीन पेड।
एंड जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट था वो 200 मल्टीप्लाई बाय द 4 था, ठीक है। तो हम शेयर कैपिटल को यहाँ पे 2000, देन 1200, देन 800। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर यहाँ पे तो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी अमाउंट 2 रुपीज के हिसाब से लिया गया था, इस 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का आपने कोई डिस्कशन ही नहीं किया। यस स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का इंक्लूशंस और जो रिसीव और नॉट रिसीव के अंदर कुछ सीक्वेंस को सीखे थे। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम अगर रिसीव्ड हो जाता है, ठीक है, रिसीव्ड हो जाता है तो उसके बाद जाके कॉल मतलब ये फॉरफीचर हो जाता है, तब हम लोग उसका कोई जो कंप्यूटेशंस होगा, कुछ सीक्वेंस होगा, कुछ अकाउंट्स में हम लोग उसका कुछ भी अकाउंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है ये गुडविल बेस होता है। गुडविल जितना इंक्रीज होगा सिक्योरिटी प्रीमियम का वैल्यू उतना इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर इंक्रीज होता है और ये रिलेट करता है कुछ कॉल्स के अंदर, तो उसको हम लोग कुछ भी कहीं भी एंट्री में भी उसका जो डिस्कशन होगा उसको हम लोग टोटल इग्नोर करेंगे, ठीक है, यानी कि हम लोग जोड़ेंगे नहीं। अगर रिसीव हो जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे रिसीव हो गया था रिसीव, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे नहीं। अगर नहीं रिसीव होगा, मान लिया जाए रिसीव होने से पहले ही यहाँ पे इसका जो फॉरफीचर हो गया, यानी इनको इन्होंने नहीं पे करा, तब उसको छोड़ेंगे नहीं, यानी उसको भी हम लोग लिखेंगे। और रिसीव होता है तो ये बिल्कुल हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यही इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, यही इसका जो फीचर्स है, यही वही फीचर से इसका अकाउंट बनता है, ठीक है, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम गुडविल बेस से होता है। सो दैट इज व्हाई वी डज नॉट डिस्कस्ड अबाउट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट्स एंड सिनेरियो। समझ में आया? ओके, चलिए आगे जाते हैं। तो सिक्योरिटी तो हम लोग इसको फॉरफिट कर चुके हैं, ठीक है। अब फॉरफिट होने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे? री इशू करेंगे। री इशू कैसे हो सकता है? कंपनी ने ओनली 50 शेयर्स को ही री इशू कर पाया और 6 रुपए के अंदर कर पाया, ठीक है। सो कंपनी अगर री इशू करता है तो उसका जर्नल होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो टू अकाउंट, अब जरूर इसमें नरेशन भी करते जाना, पेइंग द शेयर री इशू, ठीक है, ऑन जो जो 50 शेयर्स है और फुल्ली पेड के हिसाब से 6 रुपए के अंदर, यानी 50 इंटू 6, सो 300 रुपीज, ठीक है। आप इसको नरेशन करते भी जान, नरेशन करना। अच्छा, इशू हो गया है, अब हमें दिखना है, अब हमें ये देखना है कि हाउ मेनी अमाउंट हैज बीन एक्सपेंस ऑन री इशू। हम लोग जब री इशू री यूज में लाया तो कितना पैसा हमारा एक्सपेंस हुआ, ठीक है, यानी हम लोग तो 50 शेयर्स का जो टोटल 6 रुपए के हिसाब से अगर हम लोग फॉरफीचर किए तो 300 रुपीज हमारे पास अभी कैपिटल है, लेकिन इसको हम लोग रीयूज करेंगे री इशू के अंदर। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे कितना हमारे पास यूजेस हुआ, यानी हम लोग 50 जो शेयर्स था उनको हम लोग 4 रुपए के हिसाब से यहाँ पे री इशू में लाया। सो दैट इज व्हाई 200 रुपीज विल बी हियर, 200, ओके। सो नाउ अभी हमारे पास नेट नेट कैपिटल, ये एक्चुअली हमारा नुकसान है, हम लोगों को ये कंसीडर करना पड़ा, ठीक है, यानी एक शेयर को हम लोग अगर 6 रुपीज के अंदर बेचते हैं तो 4 रुपीज तो हमारा घाटा होता है। सो दैट इज वाई
वी हैज बीन बुक द लॉस, सो दैट इज व्हाई हम लोग लिखे कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारे पास नेट नेट कैश कितना बचता है, यानी 50 जो शेयर्स था उनको हम लोग 4 रुपए के अंदर हम लोग री इशू करा, सो दैट इज व्हाई 200 रुपीज हैज एक्सपेंस। तो विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 300 रुपीज एंड 100 रुपीज, ये जो होता है ये हमारे पास अब नेट नेट बचता है। ठीक है, सो हम लोग अगर नेट नेट कैश बचता है तो उनको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करते हैं। सो शेयर forfeited account debit to कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमें कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कैश होगा ना वो कंपनी अपने हाथ में रख ही नहीं सकता, उसको रिजर्व कैपिटल रिजर्व के अंदर शो करना पड़ेगा। सो द अमाउंट विल बी, ये जो 50 शेयर्स था, ठीक है, अब 50 शेयर के अंदर मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 100 रुपए, तो 100 रुपए तो आ गया, लेकिन हम लोगों को ये पता क्यों कैसे चलेगा कि कंपनी कंपनी के पास पर शेयर अमाउंट कितना बचता है। तो हम लोग सिक्स जो 6 रुपीज था वो हम लोग इसको फॉरफीचर किए थे, तो उसके बाद हमें 4 रुपए करके रीइशू करना पड़ा। ठीक है, यूजेस में लाना पड़ा। अभी जो बाकी बाकी बचता है ना, तो ₹2 है, ये हमारे पास बचता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई 2 रुपीज विल बी मल्टीप्लाई विथ 50, यानी कि 100 रुपए। सो यहाँ पे विल बी राइटिंग 100 रुपए एंड 100 रुपए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों का ये जो जर्नल है वो कंप्लीट होता है लगभग। अभी हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर देखेंगे कि कंप्यूटेशन हम लोग कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। तो बिफोर दैट शेयर कैपिटल में अगर हम लोगों को एंटर करना है तो देखना पड़ेगा यहाँ पे शेयर कैपिटल कौन सा पोर्शंस में होता है। अभी शेयर कैपिटल ये होता है, यहाँ पे हम लोगों को मिलता है, यहाँ पे ये शेयर कैपिटल होता है, यहाँ पे शेयर कैपिटल, क्या शेयर कैपिटल हमें यहाँ पे भी मिलेगा और मिल जाएगा यहाँ पे, एट लास्ट हमको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, सो हम लोग इस कुछ पॉइंट्स के अंदर जाके शेयर कैपिटल को डिस्कस करेंगे और इसमें कंप्यूट भी कर देंगे। चलिए, सो टू शेयर कैपिटल अगर हेडिंग होता है तो यहाँ पे होगा बाय बैंक अकाउंट, सो अमाउंट विल बी 300। इन नेक्स्ट टू शेयर कैपिटल अगर हेडिंग्स होता है, टू यहाँ पे टू शेयर कैपिटल अगर हेडिंग्स होता है एज पर लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो बाय शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशंस के अंदर हमारा 18,000 रुपीज यहाँ पे आएगा। ठीक है, इन नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर टू शेयर कैपिटल हेडिंग होता है तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आएगा, कितना आएगा, 18,000 रुपीज के हिसाब से। यस 18 बाय शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर कैपिटल अगर हेडिंग होगा तो बाय फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अमाउंट विल बी 24,000। ठीक है, इन नेक्स्टली शेयर कैपिटल अकाउंट अगर यहाँ पे डेबिट होता है तो टू शेयर फॉरफीचर,
1200 and to share first and final call 800. So हम लोग लिखेंगे to share forfeiture account, to share first and final call account. So इन दोनों का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो होगा, सो 800 and 1200 consecutive to amount. एंड लास्टली हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट को, ये अगर डेबिट होगा तो टू शेयर कैपिटल, अगर हेडिंग्स होगा तो बाय शेयर फॉरफीचर account. So amount will be 200 तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि बैलेंस कितना आता है। चलिए 300, 18,000, then 18,000 plus 24,000 plus 200, so 60,500. ओके, और इस साइड में हम लोग लिख देते हैं कि 60,500। अभी यहाँ पे हम लोगों को बैलेंस लिखना पड़ेगा, यानी -2 1200 and 800 इक्वल टू 58,500। चलिए 58,500, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टू बैलेंस CD, ठीक है, ओके। तो एज यूजुअल हमें यहाँ पे भी बैलेंस करना है। So 30,000 plus 30,000, then 23,000 and 200, then 300, so 83,000 and 500. 83,000 and 500. 83,000 and 500. So it will be sub, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 12,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, so 71,000, 1,500. So by balance CD, ओके, यहाँ पे क्रेडिट डाउन होता है। तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि इस टोटल जो हम लोगों ने आज प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, इससे बहुत एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस आपको डेवलप किया, और आपको एक आइडियाज भी मिला कि अगर हम लोगों को एक्स्ट्रा अगर इक्विटी शेयर कैपिटल शो करने के लिए कहा जाता है तो हम लोग इस सिचुएशंस में क्या करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक बोर्ड के लिए। इस टाइप का जो मैथ्स है ये पूछे जाते हैं इन सेवरल ईयर्स में, तो आप इसको ना बहुत अच्छे से घर में गो थ्रू करना, प्रैक्टिस करना, फिर बहुत आपको एक एक्स्ट्रा एक आइडियाज मिलेगा। तो अगर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर राइट डाउन कीजिए, और इसी के साथ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और एक नए क्लास के अंदर। थैंक यू।